आप अगर यूएस जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या किसी यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, समझदार वही है जिसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसको अवेल टाइम पे कर ले। अब सब लोग पछता रहे होंगे कि काश हम अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर लेते हैं, अपनी फीस भी निकाल लेते हैं, पीएसडब्ल्यू भी में आपको मिल जाता है। मेरे ख्याल से 80% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। अब कंपेरिजन रह क्या गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि डीमोटिवेटेड हैं टू कम टू द यूके, के जिनके ख्याल में यूके आना अब इतना वर्थ इट नहीं रहा। तो आज उनके जितने भी गुमान हैं वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब यूके आना चाहिए या नहीं चाहिए, यूके आना वर्थ इट है या नहीं है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। क्या अगर आप चाइना से कंपेयर कर रहे हैं, क्या अगर आप मलेशिया से कंपेयर कर रहे हैं या किसी सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, फिर तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ, अब अगर हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, कनाडा के साथ, तो आए कर लेते हैं कंपेयर। कनाडा ने जनाब 1 जनवरी 2024 से जो ब्लॉक अकाउंट अमाउंट थी वो 20,000 कैनेडियन डॉलर कर दिए। तो मेरे ख्याल से 80% लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, पिछले 6-7 महीने से हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ओवरऑल अगर एक रेशो देखी जाए तो वीज़े ही नहीं लग रहे और उन्हें इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा अब सख्त कर दी, अब आप सब जानते हैं। इसके बाद अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का वीज़ा रेशो और यूएस की जो असेसमेंट है और इंटरव्यू है और चीज़ें, अब सबको पता है कि कितने % पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है। और अब कंपैरिजन रह क्या गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। कंपैरिजन वहाँ बनता है जब आपके पास 2-3-4 ऑप्शन और आप कहें कि नहीं यार ये ऑप्शन बेस्ट है, ये नहीं। इस टाइम आपके पास ऑप्शन ही एक बचता है और वो यूके है। अब यूके की अगर हम बात करें कि यूके भी आना चाहिए या नहीं, यूके में क्या रह गया है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, यानी कि जिन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। अब सबसे पहले अगर अभी आपके पास यूके की अपॉर्चुनिटी है, मैं यही आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बंद कर दी जाए तो आप सब लोग जो आज ये सोच रहे हैं कि यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या ज़्यादा सोचते हैं कि अब नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चले गए हैं, आप सब लोग पछता रहे होंगे कि काश हम यूके ही चले जाते। जो यूके के हालात हैं वो चेंजेस कर रहे हैं इमिग्रेशन में, अभी तक ही नहीं है, लेकिन यही अगर यूके क्लोज हो जाए एडमिशन के लिए फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खसूसी तौर पे पाकिस्तान, इस टाइम पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग आप चेक कर लें नीचे से 3rd नंबर पे हैं, ठीक है। और आप कहते हैं हम यूके नहीं जाना चाहते, यूके में अब वर्थ इट नहीं रहा। यहाँ काम जो भी स्टूडेंट आते हैं इतना कमा लेते हैं कि अपने एक्सपेंसेस भी पूरे कर लेते हैं, अपनी फ़ीस भी निकाल लेते हैं, पीएसडब्ल्यू भी में आपको मिल जाता है। वो जो पीएसडब्ल्यू के मसले मसाइल चल रहे हैं वो कोई नहीं बंद होने वाला, मैंने एक और वीडियो इस पर डिटेल से बनाई हुई है। इस तरह एक और बात मैं ऐड करना चाहूँ, अभी स्टूडेंट्स के लिए 2024 से चांसेस और भी बढ़ गए हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होएगी यूके एज ए डेस्टिनेशन, क्योंकि जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो क्लोज होने से एक तो बुरी खबर है उनके लिए जो डिपेंडेंट थे या डिपेंडेंट वीज़ा पे आना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी खबर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब देखें ना, जो जॉब्स इंटरनेशनल इधर स्टूडेंट आते थे उनको नहीं मिलती थी। क्यों? जो डिपेंडेंट आते थे स्टूडेंट्स के साथ उनको फुल टाइम वर्क अलाउड होता था, तो वो काम करते थे सारा दिन या सारा हफ्ता और वो लीगली अलाउड थे काम करने के लिए, तो उनको ईजिली काम मिल जाता था और एम्प्लॉयर भी देखता था कि यार ये मेरे साथ सारा हफ्ता काम कर सकता है, बजाय इस मैं किसी 20 आवर्स के बंदे को काम पे रखूं, तो मैं इसको रखता था। अब जब डिपेंडेंट नहीं आएंगे तो काम की अपॉर्चुनिटी किसके लिए बढ़ गई है? स्टूडेंट्स के लिए बढ़ गई है। वो स्टूडेंट्स काम करेंगे क्योंकि उनको रखना पड़ेगा, फुल टाइम वर्क अलाउड वाले एम्प्लॉयज़ ही नहीं मिलेंगे उनको, तो इसलिए अब ज़्यादा वर्थ इट हो गया है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और इसी तरीके से अभी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको अवेल करें। समझदार वही है जिसको अपॉर्चुनिटी मिले और उसको अवेल टाइम पे कर ले, और उस टाइम से डरें कि जब ये यूके भी आप पे क्लोज हो जाए, क्योंकि आपकी जो 3rd वर्ल्ड कंट्री में भी रैंकिंग हमारी खैर से कहाँ पहुँच चुकी हुई है। और एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, आप अगर यूएस जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या किसी यूरोप की किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से आपका वीज़ा नहीं लगने वाला। आप यूके आएँ, अपना पासपोर्ट स्ट्रांग करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपने जब यहाँ से यूके में डिग्री करेंगे आपकी वर्थ बढ़ेगी, आपकी जब पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा यूके का तो आपकी पासपोर्ट की वर्थ बढ़ेगी, आपकी वर्थ बढ़ेगी। इस तरीके से यहाँ से आपका यूरोप का बहुत आसानी से विद इन 1 to 2 वीक्स के अंदर वीज़ा लग जाता है, ठीक है। और इसी तरह के जब आप ट्रैवल करते हैं, यूरोप जाते हैं, आप इजीली आपका यूएस का वीज़ा भी, विजिट वीज़ा भी लग सकता है, इसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया का भी लग सकता है, और वहाँ जाके आप
सेटलमेंट के प्लान भी देख सकते हैं, वहाँ जाके एडमिशन भी ले सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आप बाहर कैसे निकलेंगे? इस टाइम आपको यूके के अलावा कोई भी वीज़ा नहीं दे रहा, आपको इवन इटली तक वीज़ा नहीं दे रहा, इवन जर्मनी तक वीज़ा नहीं दे रहा। तो जब आपको कोई और कंट्री ऑप्शन नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आप यूके अगर आ जाते हैं और अपना पासपोर्ट भी स्ट्रांग करते हैं, अपने आप पे भी मेहनत करते हैं, अपने प्रोफाइल भी स्ट्रांग करते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप आगे प्लान करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप सवालात उठाएं कि क्या यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पाकिस्तानियों के पास यूके के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी बचती भी नहीं है, और इस टाइम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूके ही है, तो इसको लाजमी अवेल करें। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू यूके, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।